गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। कल हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ा और सॉल्व किया ना। अब इसका बैलेंस शीट बनाना क्या था, बाकी था हम लोग को। ठीक है, तो चलिए बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट बनाना सीख लीजिए आप लोग। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमको इसमें पता चल ही गई हैं, हम लोग को सिर्फ लिखना है। देखिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखिए, पहले डाला जाता है बैलेंस शीट ऑफ मुकेश। अब क्योंकि सारा कुछ किस में हुआ है, मुकेश के बुक में। और एज ईयर मतलब जो साल दिया रहेगा उसको। इसका ऐसे बनता है खाका टी आकार का, ठीक है ना। यहाँ पे होता है आपका लाइबिलिटीज़, इस साइड होती है आपकी लाइबिलिटीज़, हमेशा यही रहेगा लाइबिलिटीज़, और कैपिटल भी इसी में रहती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी होगी एसेट्स। यहाँ पे इसका अमाउंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे एसेट्स का अमाउंट। ये भी आप लोग बहुत छोटा पढ़ेंगे, बाद में बैलेंस शीट हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा है। देखिए ये आपका फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही होता है। इस साइड आपका रहता है लायबिलिटी और कैपिटल, उसका अमाउंट, एसेट्स और उसका अमाउंट। और बैलेंस शीट में दोनों पर हमेशा क्या होता है, बराबर। देखते हैं कैसे बराबर रहते हैं। लायबिलिटी में क्या था आपका, तो क्रेडिटर्स। लायबिलिटी में इस सवाल में आप लोगों ने क्रेडिटर्स और कैपिटल ही देखा है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स लास्ट में हमारा 5000, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5000। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, कैपिटल। तो कैपिटल कितना है आपका 85,500। एसेट्स में चलते हैं, तो एसेट्स में क्या था, पहले आपका कैश। तो कैश कितना है आपका बचा लास्ट में 26,500। लास्ट में यही कैश बची है ना आपकी, लास्ट वाला इक्वेशन है। सब कुछ ट्रांजेक्शन करते करते आपके पास कैश है 26,500। आपका स्टॉक यानी जो स्टॉक बचा है वो है आपका 18,000। आपके पास फर्नीचर है, इधर एसेट्स लिखेंगे सारा। जो फर्नीचर है वो 6,000 का है। आपके पास आपके डेटर यानी डेप्टर जो होते हैं, जैसे इधर क्रेडिटर होता है लायबिलिटी में, तो इधर डेटर्स हैं आपके 5,000 रुपीज़। हो गया, ये आपका टोटल है। अब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़िए, जोड़ने पे हमारा आता है, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 46,000। सॉरी, डेटर्स कितने का है आपका, डेटर्स बहुत हो गया 40,000। हम ये क्रेडिटर्स को लिख दिए हैं 40,000, 40,000, ठीक है ना। तो आपके हो जाएंगे टोटल 24,500। जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 590, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा हमारा। देखिए जो डबल कॉलम रहता है, नीचे डबल लाइन खींचते हैं हमेशा। यहाँ पे 0 0 5 और 5 5 आपका हो गया 10 और 8 + 1 9, यानी कि 90,500 रुपया। यानी कि 90,500 आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, और एसेट्स आपका है 90,500। फार्मूला आपका इक्वेशन क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू होता है हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के।
आई होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया हो और ये समझ में आया हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जो भी दिक्कत होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। छोटा सा है लेकिन खोटा है। देखिए, दे आर प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, दे आर प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। दे आर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। ये तो ये एंट्री तो एकदम क्लियर है आप लोग को कि बिजनेस स्टार्ट किया कितना, 1 लाख। तो यानी कैश आपकी 1 लाख हो गई और कैपिटल भी आपका 1 लाख हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि गुड्स परचेज किया है 20,000 कैश देकर और 30,000, मतलब इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे दिखाते हैं इसको हम सीखेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। सोल्ड गुड्स मतलब 10,000 का गुड्स यानी सामान उसने क्या किया, सोल्ड किया। ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग इतना, यानी कि 10,000 का सामान बेचा 15,000, लेकिन उधार बेचा। ठीक है ना। बोथ हैड ए प्रॉफिट ऑफ 20% और दोनों को 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होता है। तो चलिए इसको करते हैं, छोटा सा है, इसको समझ लीजिए तुरंत। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखिए सवाल आए को आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अगर नहीं लिया हो तो एक बार कर लीजिए समझने के लिए। ये वाला सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। चलिए पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। 3 है, डीके गोयल की बुक में 3 वाला अकाउंटिंग इक्वेशन। अब तक तो आप लोग को फॉर्मेट बनाना आ गया होगा इसका ना। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आ ही जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पे हम पहले सीरियल नंबर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एसेट है ये, और इधर क्या है आपकी लायबिलिटीज, और ये आपकी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या आपका, और एसेट्स बराबर किसकी रहती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं। एसेट्स में क्या आती है, पहले कैश, सबसे पहले कैश प्लस स्टॉक। पहले पैसे से स्टार्ट होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, इसलिए वो स्टॉक दे दिया है। इसके बाद इस इलस्ट्रेशन में कोई फर्नीचर परचेज नहीं किया, कुछ नहीं किया गया, लेकिन उधार खरीदा और बेचा गया, तो इसलिए हमारे डेटर होंगे डेटर्स। ठीक है, और इधर में क्या आता है, सबसे मेन क्रेडिटर्स अगर होंगे तो इसको लिखा जाएगा, और इधर आपका जो भी। ठीक है, तो पहला इक्वेशन, पहले हम सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको देखेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ तो कैश है, तो पहले हम एसेट्स हमारी कितने की हो गई, 1 लाख कैश में दिखाएंगे ना। यानी 1 लाख कैश से उसने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, और तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में कोई चीज़ नहीं है, एकदम सेम ऐसे ही हो गया।
आपका कोई भी स्टॉक नहीं है, जीरो लिख देते हैं, चाहे कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं। तो आपका जो न्यू अब इसको हम नियम क्या आता है ऐसे करेंगे, और जो न्यू इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो कैश आपके कितने लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीस प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 लाख। आप लोग यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, 4 डैश भी दे सकते हैं, यानी कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। बुक में आपका जीरो दिया है तो जीरो भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। यानी जीरो का मतलब होता है कि इस पहले ट्रांजेक्शन के समय न स्टॉक न डेटर्स कुछ में कोई वैल्यू नहीं दिया था। आगे हम चलते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? सेकेंड ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 ना। फिर दूसरा कह रहा है एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो जाहिर सी बात है, गुड्स परचेज किया तो पहले जो कैश, पहले क्या कर रहा है कि कैश दे रहा है, तो हम इस कंडीशन में 20,000 रुपया कैश उसने दिया। तो ये क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, क्योंकि उसने 20,000 रुपया कैसे किया है, कैश किया है। प्लस स्टॉक कितने का आएगा, 20,000 है, 20,000 प्लस क्या जो उधार रहता है उसको स्टॉक में नहीं लिखते, उसको भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे आपको समझने के लिए किए प्लस 30,000, नहीं तो हम यहाँ पे सीधे क्या करते 50,000 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। यानी कि हमारा स्टॉक कितने का हो गया, 20,000 कैश और 30,000 क्रेडिट उधार पे, ठीक है। तो जो हमने उधार किया है तो वो कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिटर्स। उधार किया तो आज न कल तो हमको देना है, वो लेनदार हुए ना, तो वो हमारे हो जाएंगे 30,000 क्या, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग करते हैं, इक्वेशन को सेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम इसको यहाँ लाए, वो थोड़ा सा छीना हो जा रहा है। तो देखिए 1 लाख में से 20,000 माइनस हुआ तो कितना हुआ, 80,000। स्टॉक हमारा कितने का हो गया, 50,000 स्टॉक हुआ ना 50,000 का। फिर उसके बाद हमारा प्लस डेटर्स में कुछ नहीं, क्रेडिटर्स हो गए हमारे 30,000 प्लस हमारी कैपिटल कितने की है 1 लाख रुपीज़, हुआ ना 1 लाख। देखिए 80 प्लस 50 करेंगे तो कितना आएगा आपका, जोड़ेंगे और इसका कितना करेंगे तो कितना आएगा, तो 80,000 प्लस 80,000 50,000 30,000 1 लाख, तो ये हो गया 1 लाख। एक सेकेंड, 1 लाख यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,30,000 और यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख 8 5 13 होता है ना, तो 1,30,000 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा कि ये दोनों जोड़ने पे ये दोनों जोड़ने पे सेम वैल्यू आती है, यानी कि हमेशा एसेट्स बराबर रहती है किसके, लायबिलिटी और कैपिटल में। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है हमारा। आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन दिया है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000 बट बोथ हैड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। मतलब 10,000 और 15,000 का गुड क्या किया है, सोल्ड कर दिया है, बोथ एट ए प्रॉफिट 20,000, मतलब 20,000 दोनों क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिला। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे पहले, ठीक है ना। वर्किंग नोट करते हैं। अब देखिए गुड्स कॉस्टिंग कह रहा है कि 10,000 लागत, मतलब 10,000 लागत, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो हम क्या करेंगे 10% प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो
प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा 10%, 10,000। ये क्या है, हमारे गुड्स की कास्ट है, हमारे वस्तु का लागत है। 20% कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो कितना आ गया आपका 2,000 रुपया। ठीक है ना, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ 2,000। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है कि वो जुड़ता है हमारे कैपिटल में ना। हम बताएं ना कि जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जुड़ेगा, और जब भी लॉस होगा तो वो कैपिटल से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूसरा क्या चीज़ कह रहा है कि गुड कॉस्टिंग 15,000, मतलब ये तो उसने कैसे ये बेचा। आप दूसरी चीज़ कह रहा है 15,000, कितने का बेचा सामान, गुड कॉस्टिंग 50,000 rupees sold at a profit of 20%। तो कितना, अब 50,000 का हम निकालेंगे 20%, तो ये हो जाएगा हमारा 3,000, यानी कि दोनों प्रॉफिट मिला के कितना हो जाएगा 5,000 रुपीज़। यानी कि हमारे कैपिटल में कितना जुड़ जाएगा, 5,000 रुपये प्रॉफिट के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और आगे देखिए थर्ड है प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल यानी कि जो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल पे, बिक्री पे कितना हमको प्रॉफिट हुआ, ये थर्ड यहीं पे हम कर दे सीधे। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल। तो सेल पे कितना प्रॉफिट हो गया हमको 5,000। ठीक है, आगे अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो देखिए दिया है कि कॉस्टिंग 10,000, ध्यान दीजिए एक चीज सवाल में, इस समझिए सवाल को एक बार देखिए। यहाँ पे दिया गुड सोल्ड ऑन फॉर कैश 10,000 ना, कैश यानी कि उसने कैश परचेज किया कितना 10,000। ठीक है, तो 10,000 का सामान बेचा तो उसकी कैश में 10,000 बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसने प्रॉफिट पे बेचा है 20% प्रॉफिट। तो 10,000 पे हमको प्रॉफिट कितना हुआ है 2,000। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10,000 का सामान उसने 12,000 में बेचा, तो हमारे कैश में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी 12,000 की। तो चलिए इसको एंट्री करते हैं। तो हमारे कैश में जुड़ा कितना 12,000 रुपीज़। अब हमारा स्टॉक कितना कम होगा, तो इसको हम घटाएंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉक तो कम हो रहा है। तो कितना स्टॉक कम हो रहा है हमारा 25,000। क्यों कम हो, क्योंकि देखिए 10,000 का सामान 15,000 का सामान, तो 10 15 कितना हुआ 25 हुआ ना। तो 25,000 का स्टॉक उसने बेचा, तो ये हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ध्यान दीजिए 50,000 का स्टॉक क्या होगा कम होगा, क्योंकि ये बिका है, सेल किया है। तो आपका इसी स्टॉक से सेल किया होगा, तो यानी कि 25,000 का स्टॉक हमारा क्या हो गया कम हो गया। अब हम करते हैं प्लस। आप देखिए एक चीज़, हमने उधार पे बेचा है, ठीक है ना, तो हमारे डेटर्स होंगे। हम मतलब जब उधार पे बेचे तो आज न कल हमको पैसा वो क्या करेंगे, डेटर्स मतलब वो क्या देनदार है। तो कितने के, आप ध्यान दीजिए कि उधार हमने कितने का बेचा था 15,000 रुपया, और प्रॉफिट कितना था उसमें 3,000। जैसे जो 15,000 उधार बेचा है, लेकिन हमने 15,000 का सामान कितने प्रॉफिट में बेचा है 3,000। तो 15 प्लस 3,000 यानी कि 18,000 रुपया वो क्या होगा हमको देगा। तो यानी कि डेटर्स कितने हो गए हमारे 18,000। यहाँ पे आते हैं क्रेडिटर्स, हमारे अभी कुछ नहीं रहेगा। अब प्लस ये जो 5,000 प्रॉफिट हुआ है, ये हमारे कैपिटल में क्या होगा जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। आप समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं, फिर देखिए कैसे कैसे हुआ है। ट्रांजैक्शन में बोल रहा है कि जो भी पर्सन है, कौन है, हाँ, गुड सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, मतलब 10,000 का सामान उसने
10,000 का सामान उसने कैश में बेचा, यानी कि 10,000 का जो लागत था सामान था उसको जब बेचा तो उसको कैश मिला। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 20। तो जाहिर सी बात है 10,000 का 20% प्रॉफिट निकाले तो 12,000 हुआ हमारा, 2,000 तो 10 तो 2,000, तो वो हमारी कैश में क्या हुआ है? बढ़ा, यानी 12,000 रुपया मिल गया तो वो बढ़ गया। दूसरी चीज़ कह रहा है कि 15,000 रुपये का सामान उसने उधार बेचा, लेकिन वो भी 20% प्रॉफिट पे ही बेचा, तो 15,000 रुपये का सामान उसने उधार बेचा तो उसका 3,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3,000 उसका प्रॉफिट हुआ तो वो 2,000 प्लस 3,000 मिलके 5,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो जब भी प्रॉफिट होता है वो हमारे कैपिटल में क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी उसको मिला। अब यहाँ देखिए 10,000 प्लस 15,000 25,000 का उसने स्टॉक क्या किया? बेच दिया। तो जितने लागत का हम सामान बेचेंगे उतना ही ये सामान 50,000 लागत में से 25,000 का सामान बेच दिया, तो इसको यहाँ पे क्या किया? माइनस किया। प्लस देखिए 15,000 का सामान उसने उधार बेचा है, तो उधार बेचा है लेकिन 20% किस पे? प्रॉफिट पे। तो 15,000 प्लस हम जब यहाँ निकाले हैं तो प्रॉफिट कितना है? 3,000, तो यानी 18,000 रुपया, यानी उसने 15,000 का सामान कितने में बेचा है? 18,000, जो कि उधार बेचा है, इसलिए वो आज न कल डेटर्स क्या करेगा? उसको देगा। तो डेटर्स के कॉलम ये क्या होगा? जुड़ जाएगा, ये हमारी संपत्ति ही होगी। तो ये 18,000। और यहाँ पे चलते हैं क्रेडिटर्स में, वही है 30,000 का 30,000 है। और इसके बाद कैपिटल में वो जो प्रॉफिट है 3,000 प्लस 5,000 वो इसमें क्या होगी? जुड़ जाएगी। अब हम इसका लास्ट इक्वेशन निकालते हैं। देखिए न्यू इक्वेशन या लास्ट इक्वेशन जो होता है, देखिए अब हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितने की कैश? 92,000 हो जाएगी। 80 प्लस 92। अब 50,000 में से सामान आपका क्या हुआ? 25,000 बिक गया, तो कितना बचा स्टॉक आपका लास्ट में? 25,000 रुपये। 25,000 बचा, प्लस यहाँ पे आपके डेटर्स कितने हैं? 18,000 हैं, बराबर क्रेडिटर्स कितने हैं आपके? 30,000 हैं। आप प्लस आपकी पूंजी कितनी हो गई है? 1,05,000 रुपये। ठीक है, अब इसको आप लोग जोड़ेंगे ना, इसको और इसको, तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। चलिए इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं जल्दी से। चूँकि इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं दिया है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैलेंस शीट आप बनाना चाहेंगे तो एसेट्स में आप लिख देंगे कैश, स्टॉक, डेटर। कैश कितना है? 92,000 का। स्टॉक आपका है 25,000 का। डेटर्स कितने? 18,000 के। इसके बाद क्रेडिटर साइड में, लायबिलिटी साइड में आप लिख देंगे 30,000 क्रेडिटर्स और इतना। दोनों साइड जोड़िए, देखिए दोनों बराबर आता है, तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं यहीं पे। और ये 30,000 कितना हो गया देख लीजिए, 5 3 1, यानी 1,35,000 ये हुआ इस साइड का। एसेट्स का जोड़ लेते हैं हमारा 92,000, 25,000 और 18,000। ये हो गया आपका 0 0 0। यहाँ पे हो गया 5 8 15 10 12 13, हो गया आपका 1,35,000। दोनों साइड देखिए आप लोग का क्या है? बराबर है। तो आप एसेट साइड में इतना लिखेंगे आइटम, लायबिलिटी में इतना, तो ये आपकी बैलेंस शीट। और ये इक्वेशन प्रूव हुआ कि ये क्या है? बराबर। आई होप आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग फ़ोन करके हमसे पूछिएगा, फिर एक नया एग्जाम्पल से समझा देंगे। और कहाँ दिक्कत हो रही है ये भी बताइएगा।